गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आयन के बारे में पढ़ा रही थी बेटा। तो मैंने आपको उस दिन बताया था आयन क्या होता है आपके पास। इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज कैरिंग को क्या बोलेंगे, एनायन। तो मैंने आपको ये बताया था कि एटम पे चार्ज आता क्यों है आपके पास। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एटम के अंदर क्या क्या होता है आपके पास, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या है, इंडिविजिबल है। लेकिन आप नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे जब किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो जो डाल्टन की बात थी कि एटम क्या आपका इंडिविजिबल, वो बात क्या होगी आपके पास, गलत प्रूव हुई आपके पास। एटम के पास क्या पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारी बात मैं आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है आपके पास, न्यूट्रल। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था किसी भी एटम के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम बात करें न्यूट्रल एटम की जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है आपके पास। मास नंबर क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं प्रोटॉन की जगह, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था, वो क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यही था आपके पास। मैंने आपको कहा भी था कि 1 to 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके आप क्या फाइंड आउट करोगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से क्या फाइंड आउट करोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है आपको। इसके पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 12, 24। तो मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर 12, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12, न्यूट्रॉन क्या होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितने होंगे 12। ठीक है। अब एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, उसके पास शेल्स होती हैं। ये सारी डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। शेल्स में कौन चक्कर काटते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन। ये पहली शेल, इसका नाम होता के, इसका एल, इसका आपके पास एम, इस तरीके से। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो कौन होते हैं आपके, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। सारा जो मास है वो किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। मास नंबर किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। बाहर चक्कर कौन काटते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जो पहली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरी में आपके पास आ सकते हैं 8, तीसरी में आप पढ़ोगे 8 आपके पास। ठीक है। और इसका नेक्स्ट नाम आपके पास है एन, इसके पास आ सकते हैं 18 आपके पास। ठीक है। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा, सिर्फ आयन के लिए आपके पास। बाकी ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे आपके पास। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, दूसरी में कितने आपके पास 8, तीसरी में भी 8। जब तक पहली पूरी नहीं भरेगी इलेक्ट्रॉन अगली में नहीं जाएगा आपके पास। तो देखो आपके पास मैं को स्टार्टिंग से एग्जाम्पल लेकर जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर कितना हाइड्रोजन का, मास नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
वैलेंसी। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मास नंबर भी कितना है 1, तो प्रोटॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर अब के बराबर 1, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, न्यूट्रॉन क्या होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 0। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आपके पास क्या है मास नंबर और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं 0। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या आपके पास कि आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो मैंने आपको क्या बताया पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसकी हमें क्या बनानी है जैसे के पास ये न्यूक्लियस, तो इसके बाहर क्या होगा आपके पास एक ही शेल है, तो इसमें क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो इसकी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपके पास क्या है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर कितना है 4, तो प्रोटॉन कितने होंगे 2, इलेक्ट्रॉन कितने 2, न्यूट्रॉन कितने होंगे 2, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लिथियम 3 7, मास नंबर 7 होता है। आपको 1 से 20 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर मास नंबर याद होने चाहिए आपके पास। प्रोटॉन कितने आपके पास 3, इलेक्ट्रॉन 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 4। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, पहली शेल में कितने आते हैं 2, आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 1, तो किस में जाएगा अगली में क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 1। ऐसे ही बेरिलियम कितना है 4 9, तो आपके पास 4 4 और ये 5, अब क्या होगा 2 2, बोरॉन 5 11 5 5 6, तो के पास क्या होगा पहली शेल में 2, कितने भरने में 5, कितने बच गए 3, तो अगले में कितने आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 12 6 6 6, तो कितना हो गया 2 4 7, नाइट्रोजन 14 7 7 7, तो कितने हो गए 2 5 8, ऑक्सीजन 8 16 8 8 8, कितने हो गए 2 6, क्योंकि एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जब तक यहाँ पर 8 नहीं आएंगे जब तक हम अगली में नहीं जाएंगे आपके पास। फ्लोरीन 9 19 9 9 के पास कितने हो गए 10, तो 2 7। नियॉन 10वां जो एलिमेंट आपके पास नियॉन 10 20 10 10 10 2 8, तो देखो अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और इसके पास क्या इसकी बाहर वाली शेल फुल्ली फिल्ड आपके पास। तो देखो अब क्या है 11 सोडियम 11 23, तो 11 11 12, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने में 11, तो क्या होगा 2 8 1, क्योंकि इसमें 8 ही आ सकते तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा एम के अंदर आपके पास। मैग्नीशियम 12 24 12 12 12 2 8 2, इस तरीके से आप 1 to 20 एलिमेंट्स के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इस तरीके से आप 1 to 20 एलिमेंट्स के फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम का है क्या एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, तो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13 और न्यूट्रॉन क्या होंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 14, तो हमें 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहली शेल में 2 8 और 2 10 और 3 13, आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। ऐसे सिलिकॉन में 14 28 14 14 14 2 8 4, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है 2 8 5, सल्फर में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 6, क्लोरीन में हो जाएगी 2 8 7, आर्गन में आपके पास क्या होगा लास्ट वाली सेल पूरी भर जाएगी आपके पास। अब पोटेशियम में कितने हैं 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, तो 2 8 8, अब किस में जाएगा अगली शेल में। ऐसे कैल्शियम में क्या होगा 2 8 8 2, तो इस तरीके से आपके पास क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी एलिमेंट्स जो है आपके पास उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप चार्ज निकाल सकते हो कि किसी एटम पे कितना चार्ज आता है, कितना पॉजिटिव आएगा और कितना नेगेटिव। अब हर एक एलिमेंट क्या चाहता है भाई उसकी आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड हो जाए, पूरी तरीके से भर जाए आपके पास, उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है आपके पास, जो नोबल गैस की जो फुल्ली फिल्ड शेल, जैसे नियॉन के पास क्या है
आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास क्या है, पूरी शेल भरी हुई पहले आपके पास, ये देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी क्या है, नोबल गैस आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो शेल है वो पूरी भरी हुई है, तो इनको बोलते हैं नोबल गैस। ये क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लूँ। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो जिसके पास एक शेल है वो तो क्या चाहता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। बाकी के पास क्या है, कुछ एलिमेंट क्या चाहते हैं जिनके पास क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं आपके पास। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, क्या करते हैं, छोड़ते हैं, लॉस करेंगे। और जिनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 5, 6, 7, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं आपके पास। जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपकी क्या होती है, मेटल्स। और जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 4 भी मिलेंगे आपके पास, 4, 5, 6, 7, वो आपकी क्या होंगी, नॉन मेटल आपके पास। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जिसके पास 1, 2, 3, 4 वाला के पास ले भी सकता है और दे भी सकता है, उसमें आपके पास 4 में आपको सिर्फ शेयरिंग पढ़नी है। तो 1, 2, 3, 4 वाले में आप याद कर लो जो छोड़ेगा, 5, 6, 7 में जो लेगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, आज के लिए आपको इतना ही करना है। ये 1 से 20 तक एलिमेंट जो है इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आनी चाहिए। कि कॉपी में भी लिखनी है आपको, आगे मैं भी नोट्स सेंड कर दूँगी आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।